गायत्री मंत्र हम जब बोलते हैं तो हमको क्या मिलता है उससे, ठीक है ना। एक होता है गायत्री मंत्र बोलना और दूसरा होता है सुनना और तीसरा होता है लिखना, ठीक है ना। जब हम गायत्री मंत्र जब बोलते हैं और सही उच्चारण से एक बार बोले और उसी गायत्री मंत्र को आप अगर एक लाइन सही उच्चारण साफ सुथरा लिखेंगे तो आपको 10 गुना फायदा होगा इसका, ठीक है ना। जो लिखने में जो फायदा होगा वो 10 गुना फायदा होगा, ठीक है ना। तो अभी आपका साधनात्मक पर्व चल रहा है, हम आपको अभी देंगे तो रोज जितना अधिक से अधिक लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं अपना बताऊंगा कि मैं गायत्री मंत्र तो रोज जाप करता हूं, चाहे आप करो 5 बार करो 10 बार करो, एक माला करो, आप जितना अपने सुविधा अनुसार करना है, ठीक है ना। प्रतिदिन करना है, उससे हमारा क्या होता है, बुद्धि विकास होता है, गायत्री मंत्र में ही लिखा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक छोटा सा कहानी नहीं है, हकीकत। गायत्री मंत्र मैं जब डेली जाप करता हूं तो मेरे को गायत्री मंत्र से क्या फायदा हुआ है, गुरुदेव ने मेरे को क्यों गायत्री मंत्र का पाठ करने बोला है और मेरे को क्या फायदा हुआ है, ठीक है ना। ये है 2018 की बात है, ठीक है। एक बार क्या हुआ, जब मेरा बेटा प्रखर और उनके मम्मी अनीता नाम है, ठीक है, उन लोग आगे की पढ़ाई के लिए उन लोग कोटा गए थे राजस्थान, ठीक है। 2017 में गए, 18 में हमको वो जहाँ रहते थे अपार्टमेंट या रूम है उसको खाली करना था। तो मैंने वहाँ पर गया और बहुत सारा रूम देखा, खाली करना था किसी भी हालत से। तो मैं कम से कम 15-20 और देखा जगह, इधर उधर देखा और अच्छे अच्छे देखा। लेकिन जब हम जहाँ रहते थे उससे 2 घर के बाद में एक घर था, वो बहुत पसंद था हम लोग को। मैं वो घर वाले से बात किया फ़ोन से, मैं इसको देखा तो नहीं था, फ़ोन से बात किया कि भाई साहब ये घर मेरे को किराए से चाहिए। तो बोले कि ये इसका सौदा हो गया है, लगभग बिक गया है, तो आपको हम नहीं दे सकते, ठीक है। मैं 2 दिन समय लेके गया था, तो मैं लोग की कोशिश कीजिए दे दिए, अगर बिक भी गया होगा तो मकान मालिक जो होगा नए वाले उसको बोल दीजिए कि आप इसको किराए से मेरे को ही दे दें, 5 महीने की मेरे को ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। नहीं करके, और मैं उनको जानता भी नहीं था, न देखा भी नहीं था, कोई दूसरा आदमी मेरे को उसका मोबाइल नंबर दिया था। मैं बहुत परेशान था, इधर उधर देखा, 10-15 घर देखा, पसंद नहीं आए। आज की बात है, उसके बाद कल दूसरा दिन मेरे को 11 बजे ट्रेन पकड़ के आना था। ऐसे ऐसे करते करते 2 बज गया, ठीक है। फिर 2 बजे प्रखर का जो क्लास होता है कोचिंग का वो छूटा, आया, बोले कि पापा क्या हुआ। बोले बेटा आपको तो यही वाले घर में रहना पड़ेगा। नहीं, ये घर में ऐसे होता है, ये है, पढ़ाई नहीं होता, जो भी है, और निगेटिव चीज़ आता है, ये घर में हम लोग नहीं रहेंगे, हम इसको छोड़ना है। मैं भी टेंशन में आ गया। मैं बोला कि चलो आज एक करते हैं काम, अगर हमारे लिए वो घर जिसको हम देखे हैं अगर उसको चाहिए, अगर गुरुदेव चाहता है तो चलो गुरुदेव से मांगते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही बैठे तीनों, प्रखर, मैं और प्रखर की मम्मी अनीता, चलो गुरुदेव को साक्षात्कार करते हैं, मतलब डायरेक्ट गुरुदेव से बात करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट कहाँ गए, अखंड ज्योति, पिछले समय दिखाया था ना, एक दीपक जल रहा था, अखंड ज्योति, उसका ध्यान डायरेक्ट किए हम लोग, एकदम डायरेक्ट, आंखें बंद किए, जैसे साधना होता है नहीं, आंखें बंद किए और एक साथ एक स्वर में 5 बार गायत्री मंत्र बोलना बोला। मैं 5 बार बोले, बहुत अच्छे से बोले, ठीक है। और डायरेक्ट हम लोग शांति कुंज हरिद्वार का अखंड ज्योति का दर्शन किए। अब उसके बाद हम गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिए, जो होगा गुरुदेव करेगा, ठीक है ना। हो गया। फिर उसके बाद खाना वाना खाए, अपने अपने काम में हम लोग रह गए। अब गुरुदेव जाने जो भी होगा, बेटा मेरा तो कल ट्रेन है। अब ये हो गया, करेक्ट 25 मिनट हुआ, उस आदमी का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आप कहाँ हो। तो मैं तो घर में हूँ, आपके पास कोई बाइक है क्या। मैंने कहा हाँ है।
तो ऐसे करो, आप बस स्टैंड आ जाओ। देखे हो कि नहीं देखो? हाँ, बस स्टैंड। बस स्टैंड में आना और इस दुकान में इस घर का चाबी रखा है, उसको ले लो। मैं बोला कि घर का चाबी रखा है? हाँ, जो घर पसंद है वो चाबी है, ले लो। लेकिन मैं आपको देखा नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, एडवांस भी नहीं दिया हूँ। तो बोले एडवांस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाबी लो और आप घर में शिफ्ट हो जाओ। समझ आए नहीं? तो मैं गया तो उस दुकान में बोले अच्छा आप डॉक्टर हो क्या? कर हाँ। वहाँ से मैं चाबी लिया और घर का ताला खोला और शाम तक वहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब समझ आए कि नहीं आए? तो ये होता है गुरुदेव जो है, गायत्री मंत्र में इतना शक्ति है कि आप अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर अपने गुरु को या अपने इष्ट को याद करोगे तो उसमें अपार सफलता मिलता है। ठीक है ना? तो ये साधना का पर्व है। आप प्रतिदिन साधनात्मक रूप से आप गायत्री मंत्र का जाप करें या जो देवी आपको अच्छा लगता है, जो भी इष्ट है उसका प्रतिदिन जाप करें और इससे अवश्य फल मिलता है। हम लोग क्या बोलते हैं मालूम? भगवान नहीं है, हम तो देखे नहीं हैं। होता कि नहीं होता है? मैं साक्षात रूप से देखता हूँ अपने गुरुदेव को। जब मेरे को जरूरत पड़ता है तो गुरुदेव आ जाता है। अब इसी को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, बहुत बाढ़ आया। बोलते हैं भगवान नहीं करके नहीं बोलते हैं, बहुत बाढ़ आया, चारों तरफ त्राही त्राही हो गया। ठीक है ना? तो एक गांव को पूरा खाली कराया गया कि बाढ़ आ गया, तो नदी किनारे गांव था, उसको पूरा खाली करा दिए कि आप पूरा खाली करो, खाली करो। तो गांव के किनारे नदी के पास एक बहुत बड़ा मंदिर था। ठीक है ना? और उस मंदिर में पंडित भी रहते हैं। ठीक है ना? पूरा गांव खाली हो गया और खाली होने के बाद सब चले गए अच्छा सुरक्षित जगह में। लेकिन वो पंडित क्या बोले मालूम? नहीं, मैं नहीं खाली करूंगा। तो पूछे क्यों नहीं करोगे? मेरे को बचाने वाला कौन है? भगवान है, जो भी करेगा भगवान करेगा। नहीं खाली किया। थोड़ा देर के बाद एक नाविक आया, उनको अनाउंसमेंट किया, ओ पंडित जी आप खाली करो, बाढ़ आ गया। तो फिर नाविक को भी बोल दिया, नहीं 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 जाओ, मेरे को कौन बचाएगा? भगवान बचाएगा। बाढ़ बढ़ते गए और मंदिर डूबने के कगार में आ गया। थोड़ा देर के बाद हेलीकॉप्टर आया। ठीक है? पंडित के पास आया, बाकी तो सब चले गए थे। बोले कि पंडित जी आप हेलीकॉप्टर में आओ और इसको पकड़ो और आपको हम बचाने आए हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे को बचाने भगवान आएगा। थोड़ा देर के बाद वो पंडित बह गया और भगवान को चिल्लाने लगा, मैं आपका रोज पूजा करता हूँ, आपको प्रसाद चढ़ाता हूँ, मंदिर का करता हूँ, ये करता हूँ, आपने मेरे रक्षा नहीं किए। तो भगवान ने वहाँ क्या बोला मालूम? बेटा मैं 3 बार मैं आपके पास आया हूँ। पहले आपका घर खाली पूरा, दूसरा बार नाविक के रूप में आया और तीसरा बार वो हेलीकॉप्टर लेकर आया। आप मेरे को नहीं पहचान पाए। तो भगवान को पहचानना है, वो भगवान हमारे पास किस रूप में आ जाए। ठीक है ना? कभी कभी नहीं होता है अरे वो आदमी ऐसे ऐसे, नहीं, हमारे पास वो आदमी किस रूप में आ रहा है। तो यही है गायत्री परिवार का मेन उद्देश्य। क्या है? मनुष्य में देवत्व का उदय होना। ठीक है? तो इसको अपने जीवन में उतारिएगा और आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और अपने वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है? थैंक यू।